गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो हम आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, इसके अंदर हम प्रीवियस वीडियो में आपका टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, अब फिनोल्स क्या होता है? व्हेन एरोमेटिक रिंग इज अटैच विद दी OH ग्रुप। ठीक है, phenols show the electrophilic substitution reaction at the ortho and para position। क्यों आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है? बिकॉज ड्यूरिंग द रेजोनेंस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज या चार्ज सेपरेशन ओकर एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, दैट्स व्हाई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जब भी आपकी हम फिनोल्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? ऑर्थो एंड पैरा बनेंगे। ठीक है, हमने एक रिएक्शन आपकी डिस्कस करी थी कि जब फिनोल्स की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, देन दे फॉर्म दी ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, एंड दिस ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं कैसे? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पैरा नाइट्रोफिनोल इज लेस स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, जो थोड़ी सी आपकी वीक होती है, और पैरा नाइट्रोफिनोल में आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो आपकी क्या स्ट्रॉन्ग टाइप की होती है। इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपका स्टीम वोलेटाइल होता है, पैरा नाइट्रोफिनोल आपका लेस स्टीम वोलेटाइल होता है। ठीक है, अब हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो जब हम फिनोल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं, when phenol is treated with, जब हम फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, then they form the very very important compound। इसका IUPAC नेम क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसको क्या बोलते हैं? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, तो व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देन दे फॉर्म द ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, बट व्हेन फिनोल इज रिएक्टेड विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दे फॉर्म द 2,4,6 यहां से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। ठीक है, बहुत ही प्यारा येलो कलर का ये बनता है। और इसकी खास बात क्या है? ये जो आपके नाइट्रो ग्रुप होते हैं NO2, इनका क्या इफेक्ट होता है? -I इफेक्ट। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर के होते हैं। क्या नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे रिंग से। ठीक है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, रिंग आपका ऑक्सीजन से खींचेगा, तो OH बॉन्ड आपका क्या बन जाएगा? मोर पोलर बन जाएगा, तो उतनी जल्दी से H आयन को रिलीज कर देगा। तो पिक्रिक एसिड आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है नेचर में, due to presence of these 3 nitro group which acts as electron withdrawing group due to -I effect। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है
कई बार 1 मार्क्स के अंदर एग्जाम में इसके स्ट्रक्चर को पूछते हैं कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, या आपको ये लिख देंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पूछ लेंगे इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है, कौन से कलर का ये होता है। या आपको ये भी दे सकते हैं, ये फिनोल दे देंगे, एक जगह लिख देंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एक जगह लिख देंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि कंसंट्रेटेड में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेंगे, डाइल्यूटेड में ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर बनेंगे, ठीक है। तो ये आपकी थी रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है इसी के अंदर हैलोजिनेशन, ठीक है, कि फिनोल की हैलोजिनेशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये सारी इसकी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब है आपकी हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये भी आपकी दो है। व्हेन फिनोल इज, ये आपका फिनोल है, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड, किसके साथ इसको रिएक्शन करें हम, ब्रोमीन के साथ, ठीक है, ब्रोमीन के साथ इन लो पोलैरिटी सोलवेंट, चाहे आप कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर लो, चाहे आप क्या यूज कर लो, क्लोरोफॉर्म। आपको यहां क्या यूज करनी है, लो पोलैरिटी सोलवेंट, ठीक है, चाहे कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, चाहे क्या ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, ठीक है। देन दे फॉर्म दी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ये आपका OH है तो एक बार ब्रोमीन इसके ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार क्या है इसके पैरा पे लग जाएगा, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल बन जाएंगे। तो व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन in presence of low polarity solvent carbon disulfide and chloroform, they form the ortho and para bromophenol, ठीक है, एक में ऑर्थो पे लग जाएगा और एक में आपका पैरा पे लग जाएगा। और अगर यही सेम रिएक्शन, अब आपकी रिएक्शन कंडीशन डिफरेंट होगी जब हम इस फिनोल की रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्शन करें हम, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तब आपका क्या बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है। ये कई बार ये दोनों रिएक्शंस पूछते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है। आपको यहाँ ये दे देंगे कि फिनोल से आपका ऑर्थो एंड पैरा बन रहा है, फिनोल से आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन रहा है। कई बार ये रीजेंट पूछ लेते हैं कि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन in a low polarity solvent carbon disulfide and chloroform, they form the ortho and para bromophenol, ठीक है। And when phenol is treated in presence of bromine water, then they form the 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है। तो ये रिएक्शन कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट आपकी नेम रिएक्शन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कोल्बीज रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी नेम रिएक्शन है, ठीक है, इसको नोट कर लो। जितनी भी नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, जितने आपके मैकेनिज्म है और जितने भी आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, इनको अच्छे से करो, इनमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कोल्बीज रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी क्या बनाने के काम आती है, सैलिसिलिक एसिड। कॉमनली जो बनाना, इसका क्या काम है बनाने का, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं
इसका IUPAC नेम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर होता है आपका ये आपका OH, इधर आपका COOH, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, commonly known as salicylic acid, and IUPAC name 2-hydroxybenzoic acid. This is prepared by this name reaction known as Kolbe's reaction, ठीक है। तो इसमें ये रिएक्शन आपकी क्या है, when phenol is, जब हम फिनोल की रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आपका क्या होगा, ये वाटर बाहर जाएगा, सोडियम फिनो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनो ऑक्साइड, ठीक है। ONA, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। पहले स्टेप में आपका क्या बनता है, सोडियम फिनो ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड, ठीक है। And this sodium phenoxide is more reactive toward the electrophilic substitution reaction than the simple phenol, ठीक है। क्यों, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दिस सोडियम फिनोऑक्साइड इज more reactive toward the electrophilic substitution reaction than the simple phenol, ठीक है। तब आगे आपकी रिएक्शन किसके साथ होगी, आप कोई भी वीक इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हो, इसमें ले रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमको किससे ट्रीटमेंट करनी है, एसिड से ट्रीटमेंट करनी है, H पॉजिटिव, तब आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, commonly known as salicylic acid, ठीक है। और एक आपको मैंने ये भी बताया था कि जब इस सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं, तो आपको क्या मिलती है, एस्प्रिन मिलती है। क्या मिलती है, एस्प्रिन मिलती है, ठीक है। ये आपको पहले वीडियो में ये रिएक्शन मैंने आपको बताई हुई है, तो इसको वहां पर देख लेना। तो ये रिएक्शन वहां पर इंपोर्टेंस देती है कि when phenol is treated with the sodium hydroxide, then they form the sodium phenoxide, and the sodium phenoxide is more reactive toward the electrophilic substitution reaction due to simple phenol because more electron density on the oxygen atom. And then we use the weak electrophile carbon dioxide, and on acid treatment gives the 2-hydroxy benzoic acid, and this is commonly known as salicylic acid, and acetylation of the salicylic acid produce the aspirin, and this aspirin have the antipyretic and the anti-inflammatory activity, ठीक है। ये आपकी एक मेडिसिन का काम करती है, आप फीवर में ले सकते हो, पेन रिड्यूस करती है, ठीक है, एस्प्रिन। तो ये रिएक्शन वहां पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्बीज रिएक्शन। कई बार ऐसे कन्वर्जन में आती है कि कन्वर्ट फिनोल इनटू द सैलिसिलिक एसिड, कन्वर्ट फिनोल इनटू द एस्प्रिन, कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड इनटू द एस्प्रिन। तो कैसे भी घुमा फिरा के ये आ सकती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से करना। फिर अगली रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। उसका हम मैकेनिज्म भी करेंगे। उसका मैकेनिज्म आपका प्रदीप की बुक में लिखा हुआ है, आपको वहां से उसको तैयार करना है, ठीक है। रीमर टीमन रिएक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जब मैंने एग्जाम दिए थे मेरे टाइम ये वाली रिएक्शन एग्जाम में आई थी, ठीक है। नेम रिएक्शन सारी करना, कोई एक दो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये रिएक्शन क्या है, जैसे कोल्बी रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है, इसके अंदर सैलिक्सेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिक्सेल्डिहाइड,
ठीक है। वो सैलिसिलिक एसिड का 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैल्डिहाइड है, ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दिस इज IUPAC name. So Reimer-Tiemann reaction is used for the preparation of salicylaldehyde, commonly salicylaldehyde, and its IUPAC name is 2-hydroxybenzaldehyde। ठीक है। अब ये रिएक्शन देखो क्या होती है। ये क्या है आपकी वेन फिनोल, जब आपके फिनोल की किसके साथ हम ट्रीटमेंट करेंगे? क्लोरोफॉर्म CHCl3, और साथ में क्या लेंगे? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट बनेगा ये, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये सोडियम फिनोक्साइड, और यहां लग जाएगा CHCl2, ठीक है। ये आपका है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो अनस्टेबल होते हैं आपके, जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कन्वर्ट होता है तो ये आपकी एक बीच के अंदर बनते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट। फिर इसकी रिएक्शन होगी आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, फिर आपका बनेगा ONA, और ये ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे एसिड के साथ H पॉजिटिव, तब आपको ये मिल जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म द इंटरमीडिएट, and when this intermediate is treated again with sodium hydroxide, then ortho group is, then CHO group is introduced at ortho position, then on acidification form the 2-hydroxybenzaldehyde, and this is commonly known as salicylaldehyde। बहुत इंपोर्टेंट एल्डिहाइड है, रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, मैंने बहुत यूज करा है। अब इसका मैकेनिज्म, इसके जो मैकेनिज्म होता है, ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो अभी हम मैकेनिज्म करेंगे, वहां भी बताऊंगा। डाई क्लोरोकार्बीन, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है, डाई क्लोरोकार्बीन CCl2, डाई क्लोरोकार्बीन, ठीक है। कार्बीन्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीशीज। क्या होते हैं? न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीशीज। ये भी आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के होते हैं, जो लुईस एसिड का काम करते हैं। तो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनते हैं CCl2 बनते हैं, डाई क्लोरोकार्बीन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये दोनों की दोनों नेम रिएक्शन आपकी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। एंड ए कन्वर्जन भी आ सकती है, सिंपल नेम से भी आ सकती हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है आपके मैकेनिज्म का, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। हमने यह क्या यूज करा? CHCl3, इसके साथ क्या लिए? एक्वस NaOH, तो वहां से क्या निकल के आएगा? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? इस H को क्या कर लेगा? अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सबसे पहले आपका बनाएगा H2O,
और CCl3 नेगेटिव। ये H कहां चला गया, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, एक क्लोरीन और निकल जाएगा, तो आपका बनेगा CCl2 प्लस में क्लोरीन नेगेटिव। तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है, न्यूट्रल होता है, डाइवेलेंट स्पीशीज। दो आपके क्लोरीन लगे ना तो डाइवेलेंट स्पीशीज है, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है इस रिएक्शन में, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। फिर अगला स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इस स्टेप के अंदर आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है आपका, देखो फिनोल है, फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट होएगा, फिनो ऑक्साइड आयन के अंदर, ठीक है। हमारे रिएक्शन में भी होया था, फिनो ऑक्साइड आयन बना था, तो हमने बना दिया फिनो ऑक्साइड आयन, ठीक है। और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, लुईस एसिड कैरेक्टर का है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। कहां से एक्सेप्ट करेगा, इस रिंग से। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में है, तो यहाँ क्या चलेगा, रेजोनेंस। ये डबल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। या ऐसे कर लो, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आएंगे और ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर क्या है, ज्यादा है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहां पर क्या आ गया, आपका डबल बॉन्ड आ गया। अब इसने क्या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिए, तो ये क्या इसके साथ अटैच हो गया, CCl2। यहां लगा दो CCl2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे रिंग से, और ये क्या लग गया साथ में, H लग गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये क्या ले लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या ले लेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके यहां चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापिस इसके पास। तो अगले स्टेप में आपका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, इधर आपका O नेगेटिव, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, CHCl2। ये हमारा इंटरमीडिएट बना था ना रिएक्शन में, ONaCHCl2, तो ये आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। फिर हम किससे ट्रीटमेंट करेंगे, दोबारा से NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो आपके दो क्लोरीन Na के साथ बाहर चले जाएंगे और आपका क्या बाहर चला जाएगा, वाटर बाहर चला जाएगा, H2O, ठीक है। फिर आपका बनेगा O नेगेटिव और ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा आपका CHO, ठीक है। तो बन गया आपका एल्डिहाइड। उसके बाद क्या है, आप किससे ट्रीटमेंट कर दो, एसिड से ट्रीटमेंट कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, कॉमनली नोन एज सैलिक एल्डिहाइड। तो ये इसका आपका मैकेनिज्म है जो आपको आना चाहिए। तो पहले स्टेप में आपका क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये आपका OH नेगेटिव कहां से आया, NaOH से, तो ये क्या आपका क्लोरोफॉर्म, तो ये क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बन गया, CCl3 नेगेटिव। तो एक क्लोरीन लूज कर देगा, तो ये बनाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। ये आपका किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये आपका क्या है, फिनो ऑक्साइड आयन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का, विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्ट कर लेगा। तो CCl2 इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, नेगेटिव चार्ज।
साथ में क्या लगा हुआ है यहाँ हाइड्रोजन, तो ये क्या एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन वापिस इधर, तो ये आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको फिर ट्रीटमेंट करो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो 2 क्लोरीन आपके NaCl के साथ बाहर चले जाएंगे, वाटर बाहर चला जाएगा, आपका ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। फिर किससे ट्रीटमेंट करो, एसिड से, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, O के साथ क्या लग जाएगा H, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, कॉमनली नोन एज सैलिसिलडिहाइड। तो ये रिएक्शन भी आपकी एज ए कन्वर्जन आ सकती है, कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसिलडिहाइड, कन्वर्ट फिनोल इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका आपका मैकेनिज्म भी आ सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है आपकी रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। इसकी जितनी भी रिएक्शन है कन्वर्जन में बहुत काम आने वाली है, ठीक है, डायरेक्ट यूज होंगी, डायरेक्ट। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट, तो जब हम फिनोल की रिएक्शन करते हैं, किसके साथ करते हैं, जिंक डस्ट के साथ, तो ये आपकी क्या बना लेती है, बेंजीन प्लस में जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो कई बार ये रिएक्शन आपकी कन्वर्जन में काम आएगी, जब आपको फिनोल से बेंजीन रिंग चाहिए होगी, तो इससे ट्रीटमेंट करोगे जिंक से, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो जहां पर ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा हो, वो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। तो एक टाइप से रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। When phenol react with the zinc dust, then they form the benzene ring, ठीक है। तब आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। फिर आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आपकी फिनोल की रिएक्शन होती है किसके साथ, विद क्रोमिक एसिड, ठीक है, Na2Cr2O7, और साथ में लेते हैं H2SO4, ठीक है। तो आपका बनता है कंजुगेटेड डाइकीटोन, क्या बनेगा, कंजुगेटेड डाइकीटोन। ये 2 कार्बोनिल ग्रुप, कंजुगेटेड मतलब है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या है आपकी कंजुगेशन, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, दैट मींस कंजुगेशन है या रेजोनेंस है। 2 O ग्रुप आ गए तो ये डाइकीटोन, कंजुगेटेड डाइकीटोन बनता है, और इसको कॉमनली हम बोलते हैं क्विनोन। क्या बोलते हैं इसको, क्विनोन, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन आपकी, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्रोमिक एसिड in presence of H2SO4, they form the benzoquinone। ये क्या होता है, कंजुगेटेड डाइकीटोन, डबल बॉन्ड आपके क्या अल्टरनेट में है, इसको क्या बोलते हैं कॉमनली, बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो यहां आपकी फिनोल्स की केमिकल रिएक्शन भी फिनिश हो गई, ठीक है। तो यहां तक आपका चैप्टर में हमने अल्कोहल भी कंप्लीट कर लिया, फिनोल भी कंप्लीट कर लिया, अब सिर्फ आपका इथर रहता है, ठीक है। तो ये जितना आपको चैप्टर पढ़ाया है, सबसे पहले इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अल्कोहल की प्रिपरेशन, ठीक है, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर फिनोल की प्रिपरेशन, फिनोल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये जितनी भी है इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जिसका आपको मैकेनिज्म कराया उसको आप करके देखो, ठीक है। इनकी नोट्स बनाओ, वो नोट्स भी आपके चेक होंगे ऑनलाइन, ठीक है, गूगल मीट पे।
मुझे अब पीडीएफ बना के भेजना है कि जो भी आप घर पे काम कर रहे हो, तो कोई गलती होगी तो आपको बताऊंगा। तो इनको अब अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब हमारा इथर इथर पार्ट रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अल्कोहल और फिनोल को अच्छे से पढ़ना, और कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।